सभी साथियों को नमस्कार। मैं रजत सिंह 97,000 नए शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी एवं छात्र नेता। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं वह कृपया करके जुड़ जाएं और अन्य साथियों को भी जोड़ें, जिससे कल शिक्षा मंत्री से हुई वार्ता का जो निष्कर्ष है वो आप सबके बीच में बताया जाए। पहले आप सब कृपया करके जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। हमें पता है कि आज ज़्यादा की संख्या में आप सब नहीं जुड़ेंगे। बहुत सारे साथी राजस्थान में पेपर देने गए हुए हैं, बहुत सारे साथी अभी सफ़र में भी होंगे, कल परीक्षाएं भी हैं, तो बहुत सारे साथी लाइव में नहीं जुड़ पाए। लेकिन जो साथी उत्तर प्रदेश में हैं और इस समय नई शिक्षक भर्ती 97,000 भर्ती की राह देख रहे हैं तो कृपया करके लाइव जुड़ जाएं। आप सबको पता ही होगा कि हम जल्दी लाइव नहीं आते हैं। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अपडेट या कोई बात या कोई चर्चा या कोई रणनीति या कोई सुझाव आप सबके बीच में लेकर आते हैं, तभी आप सबके बीच में लाइव आते हैं। अन्यथा ये रोज रोज का लाइव आना, रोज रोज के आपके बीच में भर्ती संबंधित बातों को रखना, इस चीज़ों पर ज़्यादा समय मैं भी अपना व्यर्थ नहीं करता हूँ। आपका भी समय मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि व्यर्थ ना जाए। जितने भी देर आप हमसे जुड़े रहें, कुछ ना कुछ भर्ती मुद्दे पर बात हो और उसका निष्कर्ष निकले। और कल क्या हुआ शिक्षा मंत्री जी से वार्ता के बाद, और हम सब का आगे का क्या रणनीति होना चाहिए, आगे का क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमें इस साल नई शिक्षक भर्ती मिल सके। उम्मीद करता हूं कि इतने साथी जुड़े हैं, इसे हर एक ग्रुप में डालें, अन्य साथी भी जुड़ें, क्योंकि लाइव आने का बस मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आगे के लक्ष्यों को, आगे की रणनीतियों को साझा करना। और जब भी लाइव आओ कुछ एक ठोस डिसीजन के साथ आओ, जिससे सरकार तक हम लड़ सके और हमारे जो साथी देख रहे हैं वो भी सक्रिय हो सके। बस लाइव आने के मेरा केवल इतना उद्देश्य होता है। आज भी लाइव आप सबके बीच में उपस्थित हूं तो कहीं ना कहीं एक रणनीति और कल की चर्चा पर चर्चा के लिए ही आया हूं। हमें पता है कि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि, और काफ़ी साथी मायूस भी हैं। देखिए, हमने 4 साल से सरकार से नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। भले ही सरकार हमें भर्तियाँ नहीं दी रही, लेकिन हम सब अभी भी सरकार से डटे हुए हैं, मनोबल नहीं टूटा हुआ है। भले ही सरकार आज हम सबको भर्ती नहीं दे रही है, लेकिन हम सब भी शांत नहीं बैठेंगे जब तक एक बड़ी भर्ती बेसिक में निकलवा करके हम सब सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले लेते हैं। चलिए, बातों का जो सार है, जो हमें आप सबके बीच में करना है, उसको करते हैं। ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं, 340-350 लोग बातों को सुन रहे हैं। कितने लोग आगे के संघर्ष में साथ देंगे, कितने लोग बातों को सुनेंगे, ये देखा जाएगा। चलिए, आपको बताते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से कल मुलाकात के लिए हर स्तर से प्रयास किया गया, जिसमें सुबह से ही हमारे साथी हम सब लगे हुए थे। जहां पर हम सबको 2-3 बार मना कर दिया गया, बोला गया कि शिक्षा मंत्री जी अस्वस्थ हैं, थोड़ा आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। तब भी हम सबकी जिद थी कि बिना मिले नहीं जाएंगे, और एकदम स्पष्ट बात करना शिक्षा मंत्री से कि आप भर्ती देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देंगे तो उसकी भी व्यवस्था की जाए, और देंगे तो भाई आराम से तैयारी करेंगे कमरे में बैठकर। जिसके लिए हम सबको उनके पिता एटा सांसद राजवीर सिंह जी से मुलाकात कराई गई। उन्होंने समस्या सुना और समस्या को सुनकर उन्होंने आश्वासन दिया। हमें पता ही है कि आश्वासन क्या होता है। आश्वासन तो हम 4 साल से लेते आ रहे हैं, और उस आश्वासन से हमें कोई आज तक ना फायदा हुआ, ना उस आश्वासन का हमें कोई भरोसा। तब भी जिद थी, हमने कहा पहले इनसे मुलाकात कर लीजिए, फिर उसके बाद भी प्रयास जारी होगा। हमारे साथ 4-5 साथी, 6-7 साथी थे, एक केवल छात्रा थी। हमने पूरे प्रदेश में मैसेज भिजवाया कि लखनऊ से केवल 2 छात्राएं हमारे साथ खड़े रहें और शिक्षा मंत्री से बात रखने के लिए समय दें।
बताइए, लखनऊ जैसे शहर में हर कोचिंगों में छात्राएं भरी पड़ी हुई हैं और सब नई शिक्षक भर्ती के लिए राह देख रही हैं, और कम से कम दिन भर में 100-200 मैसेज और कॉल आता है कि भैया भर्ती कब आ रही है। और केवल मैंने 2 छात्राएं मांगा था कि आप केवल आइए शिक्षा मंत्री जी से बात रखिए, और उसका मतलब क्या हुआ, केवल एक छात्रा की उपस्थिति हुई, वो भी दूसरे के माध्यम से वो आए। तो इस तरह से भर्ती नहीं निकल सकती। आप सब सोशल मीडिया पे आए और आने के बाद बोले भैया धरना रखिए, भैया धरना रखिए, तो इस तरह से धरना नहीं होता है। और घर बैठ के डिप्रेशन से भी भर्ती नहीं आने वाली है। जो आप घर पे बैठे हैं डिप्रेशन में हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, शिक्षा मंत्री जी से आप बात करिए। देखिए, बात करने से केवल हल निकलना होता तो आज 4 साल पहले ही हल निकल चुका होता। हमें आज तक इतनी लाठियां, डंडा और धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना विभाग और मंत्री खेलने का हम सबके पास भी समय नहीं है। एक छात्रा प्रशिक्षित की उपस्थिति हुई, उसके बाद देर समय बाद तकरीबन 1-2 घंटे, 2.5 घंटे के बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति हुई। हम सब की जिद थी कि हम नहीं जाएंगे जब तक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी। उनके एसओडी जी हैं और उनके यहाँ का जो भी देख रेख करते हैं, उनसे हमने मैसेज पहुंचाया कि हम सब इलाहाबाद से आए हुए हैं और बस केवल शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए हम आए हुए हैं और हर हाल में मिलना है। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक हम सब नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद वहाँ प्रशासन का एंट्री होता है। प्रशासन पहुँचती है, पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। हमने कहा शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने आए हैं। कहने यहाँ से निकलिए। हमने कहा नहीं निकल पाएंगे, जिस दिन धरना रखना होगा तो यहाँ पर हजारों की संख्या लेकर आकर घेर देंगे और आपके हटाने से भी नहीं हटने वाले हैं। आज केवल हम मुलाकात करने आए हैं और 2 लोग आए हैं, 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं। आप इनको मुलाकात करवा दीजिए, हम सब यहाँ चले जाएंगे। हमें भी यहाँ कोई सुबह से यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने देखा कि 2-3 लोग उपस्थित थे, फिर वो सब चले गए। उनको ये लगा कि हम सब धरना देने आए हैं। उसके बाद जाने के बाद हम सब बैठे रहे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद आखिर में शिक्षा मंत्री जी द्वारा बुलाया जाता है, बातों को सुना जाता है कि क्या मैटर है। हमने कहा वही मैटर है जो 4 साल से है। इससे पहले माननीय सतीश द्विवेदी जी पूर्व शिक्षा मंत्री जी से भी बातें हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम भर्ती निकालेंगे। 17,000 के जाते जाते उन्होंने एक लिखित आदेश दे दिया था, लेकिन हमें 57,000 भर्ती चाहिए। और आप उस 17,000 भी भर्ती को आप हटा करके सीधा कह रहे हैं कि 26:1 हो गया है। हमारे पास शिक्षकों की संख्या सरप्लस हो गई है। कुल मिलाकर के ये हो गया है कि हम सब बेरोजगारी का झेलना तय हो गया है। तो सर, हमारी सबकी संख्याएं तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। हर साल प्रशिक्षण हो रहा है, हर साल सीटें फुल हो रही हैं, टेट सीटेड हो रहा है और हर बार व्यक्ति टेट सीटेड पास करके घर पे बैठ जा रहा है। तो कृपया करके माननीय भैया या मंत्री जी, आप इस चीज़ को देखिए और भर्ती का विज्ञापन निकालने का कार्य करिए, जिससे हम सबको बेरोजगारी और मानसिक स्थिति ठीक हो सके। जहाँ पर यही बात हुआ कि अभी बेसिक विभाग में बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, 2 करोड़ नौनिहालों का एडमिशन होने वाला है और बाकी हम बेसिक विभाग की बैठक में और किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं और आप जो है जो भी होगा आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम सब आगे जहाँ पर उनका कार्यालय कक्ष है वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखवा करके वहाँ से प्रस्थान कर दिए। इस कार्यों में कल सारा दिन व्यस्तता रही और व्यस्तता के बाद हम सब शाम को बैठे। हमारे साथ कुछ सीनियर साथी भी थे 11-12 बैच के, उन्होंने भी अच्छा गाइड किया कि इस समय क्या स्थिति है बेसिक की और क्या करना चाहिए। काफ़ी देर विचार विमर्श के बाद हमने ये देखा कि शिक्षा मंत्री जी जो विभाग के अधिकारी बोल दें कि विभाग में पद रिक्त नहीं है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी कह देंगे कि विभाग में रिक्त नहीं है, पद रिक्त नहीं है।
अगर विभाग ने बोल दिया कि 26:1 का आंकड़ा है तो मंत्री जी बोलेंगे 26:1 का आंकड़ा है। कुल मिलाकर के अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि जल संसाधन मंत्री जी, क्या राज्य मंत्री जी जो थे दिनेश खटीक जी वाला हाल है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और नेतागण जी है अपना सिग्नेचर करके अपना दायित्व निभा रहे हैं। काफी साथी भी जुड़ जाते हैं फेसबुक पे, हमें पता है कुछ साथी हमसे नाराज भी रहते हैं और कुछ साथी हमसे अत्यधिक लगाव के पन से कभी कभी रुष्ट भी हो जाते हैं कि हम आपसे सोशल मीडिया में क्यों नहीं जुड़ पाते हैं, हम आपके फ़ोन क्यों नहीं उठा पाते हैं, हम आपके मैसेजों का रिप्लाई क्यों नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे साथी मानसिक तनाव में हैं, हम भी मानसिक तनाव में होंगे। आप देख रहे होंगे राजस्थान का पेपर आया, बिहार का आया, हर जगह के पेपर आ रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा से एक जिद रहती है, उस जिद पे ही आज तक मैं यहाँ इस स्तर पे हो गया हूँ। जिद था कि डीएलएड कर रहा हूं तो प्राथमिक में नौकरी लेना ही लेना है, और प्राथमिक में नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके आगे हम नौकरी करना भी नहीं है। ये 2 लक्ष्य बना के चले हैं और चलेंगे। बेसिक विभाग में अगर डीएलएड उत्तर प्रदेश से किए हैं तो उत्तर प्रदेश की ही नौकरी हम लेंगे, वो भी 57,000 नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और हर हाल में विज्ञापन निकलवाने के लिए तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। लेकिन समय का बहुत कीमती होती है। अगर हमने गलत समय पर अपने गलत निर्णय की वजह से लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत सारे साथी निष्क्रिय हो जाते हैं। मंत्री जी की बातों से यही लगा कि वो अधिकारी के फेवर में है, जो अधिकारी बोल दिए उसी पे वो काम करेंगे, उसी पे उनको तय है। अब हमको सबको क्या करना है? इस समय मौजूदा जो सरकार है, अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा है, मंत्रियों पर कम। आप देख रहे होंगे इससे अभी हाल ही में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे सोडी बदले गए, बहुत सारे इस समय अधिकारियों की बातों को माना जा रहा है। बहुत सारे मंत्री नाराज चल रहे हैं, मंत्री अपने मन का कर नहीं पा रहे हैं। वहां पर बैठने के बाद भी हमको जो चीज निष्कर्ष निकला, आपको मैं कल ही की एक घटना बताता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय जी के कार्यालय पर हम थे, हमारे साथ और भी कुछ फरियादी थे जो अपनी समस्याएं लेकर आए थे। जैसे इटावा के भाजपा नेता जी थे, वो अपने घर का ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे और उनका कुछ बेसिक से कुछ काम था, उनका मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, वरिष्ठ नेता हैं। वो भी आए थे कि हमारा ये काम बेसिक में हो जाए। तो उनका जिस हिसाब से जवाब था, उसका जवाब ये था कि अधिकारी जाने और माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ जाता है कि बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। बहुत सारे कमेंट्स मैं देखता हूँ कि आप शिक्षा मंत्री जी से क्यों मिल रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है, आप अपना समय जाया ना करिए, आप धरना प्रदर्शन करिए। 2 चीज़ों की हमें ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें निकल के आती हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, और दूसरा कि आप जो है शिक्षा मंत्री जी से कुछ नहीं होगा, आप जो है सीधा विभाग से डटे रहिए, धरना प्रदर्शन करिए। चलिए हम इस 2 मुद्दे पे बात ही कर लेते हैं। पहला, माननीय मुख्यमंत्री जी से कैसे मिला जाए। जनता दरबार में हमने 2-3 बार प्रयास किया, नंबर नहीं आया। अगर आपके पास कोई लिंक है तो आप हमें मिलवाइए, हम जरूर उनसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बहुत सारे संगठन के लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता। समय तो केवल संजय दत्त जी को मिल जाएगा, कंगना रनावत जी को मिल जाएगा, क्योंकि उससे ही उत्तर प्रदेश का विकास होना है। भाई बेसिक के पढ़े लिखे नौजवान छात्र नेताओं से बात करने से कहाँ विकास होगा उत्तर प्रदेश का। तो इस तरह का कमेंट जो साथी करते हैं, पहले चीजें इस चीज को समझ लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई मिलवा सकता है तो हमको फोन करे, हम मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पता है कि हम नहीं मिल पाएंगे। हमने 2-3 बार जनता दरबार में प्रयास किया, नहीं मिल पाए। अब बात आती है धरना प्रदर्शन की। धरना प्रदर्शन बहुत अच्छी चीज है, हमने भी बहुत अपने छात्र जीवन में बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे जीत भी मिला। एक भर्ती मुद्दा था जिसमें हमको जीत अभी तक नहीं मिल पाई है। भर्ती मुद्दे पे
हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। आज बहुत सारे अलगाव के लिए आईटी सेल सक्रिय हो चुकी है। कोई फर्जी आईडी बनती है मेरे खिलाफ, या भाजपा की आईटी सेल या सरकार की ही आईटी सेल, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। उनका बस इतना उद्देश्य होता है जातिवाद फैला देना, जनरल ओबीसी को तोड़ देना। जब जनरल ओबीसी तोड़ देना, डीएलएड बीएड को तोड़ देना, क्षेत्रवाद को भ्रमित कर देना और गुड़ बना लेना, तो जब गुड़ बन जाएगा लोग तितर बितर हो जाएगा। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एकजुट नहीं होते, एकता में ही शक्ति है। जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो भर्ती आना मुश्किल है। इस चीज को आप समझ लीजिए। हम सबको पहले की तरह एकजुट होना पड़ेगा। हमारे खिलाफ हम सब ने ईमानदारी से, दिल से संघर्ष किया। अपने शरीर पर एक एक लाठियां ऐसी नहीं बची को जहां जहां लाठियां नहीं पड़ी होंगी, लेकिन हमारे ऊपर ही आरोप लग जाता है। कभी कभी कोई भी फर्जी पोस्ट पड़ जाती है सोशल मीडिया पर कि मैं पार्टी की राजनीति करता हूं, मैं एजेंट हूं किसी पार्टी का, मैं केवल सरकार को बदनाम करना चाहता हूं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता, उनको ये लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो वो बेचारे टूटना शुरू करते हैं। लेकिन मैंने हमेशा हर नेताओं, किसी भी पार्टी को, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या कोई भी पार्टी हो, बराबर नेताओं से मिला हूं, बराबर नेताओं के संपर्क में रहा हूं, बराबर सबका विरोध किया हूं समय समय पर। मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का गुलाम हूं। हमारा बस उद्देश्य है कि विपक्ष को लेकर ही सरकार से लड़ा जा सकता है, क्योंकि हम आप इतने मजबूत नहीं हैं कि हम सरकार से लड़ सकें। और इस चीजों को हमको दूर करना होगा। कैसे दूर करना होगा? उसमें आपको साथ देना होगा। पहली चीज, जो जातिवाद फैला रहे हो उनको तुरंत दर से भगाओ। कि अभी हम सब एक अध्यापक बनने चाह रहे हैं। एक अध्यापक बच्चों के बीच में एकदम निरपेक्ष होकर के सभी बच्चों को बुद्धि का विकास करता है, बुद्धि का विकास करता है। अगर एक अध्यापक के बीच में जातिवाद आ जाएगा तो कदापि भी उस बच्चे का, नौनिहालों का भविष्य नहीं संवर सकता है। इसको आप सब भली भांति जानते हैं। इसलिए एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, एक अध्यापक बनने के लिए अग्रसर हैं, एक नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। पहले अपने अंदर से जातिवाद, धर्मवाद, एरियावाद और पार्टीवाद को निकालना होगा और एकजुट होकर के निसंकोच एक व्यक्ति पे भरोसा करके, जिस प्रकार से हम पर भरोसा किया, उस भरोसा को लेकर के साथ में चलना होगा। नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लोग, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक व्यक्ति को सफाई दूं, मैं एक एक व्यक्ति के पास कॉल करूं कि भैया ऐसा बात है, ऐसा बात है। अगर आप सब ईमानदारी से जैसे हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, मैं उसे ये वादा करता हूं कि इस बार भी एक बड़ा धरना होगा और उस धरने में आप सबको बढ़ चढ़ कर साथ लेना होगा और तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। अभी हाल ही में लखनऊ पहुंचे, विभाग से, मंत्री से मुलाकात करके मैं बैठक करने वाला था इलाहाबाद में और लखनऊ में, कि सबसे मिल करके और मिलने के बाद एक डेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि 31 तारीख को लेखपाल लगा हुआ है। अगर मैं 31 से पहले धरने की डेट देता हूं तो मुझे पता है कि धरने में बच्चे नहीं आएंगे। सब लेखपाल की तैयारी कर रहे थे और रीट की तैयारी कर रहे थे, और अधिकतर बच्चों की यही समस्या थी कि 31 तारीख के बाद बताइएगा। 31 के बाद धरने की सोचते हैं तो 15 अगस्त आ रहा है, और हमें पता है कि हम 15 अगस्त से पहले धरना रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत नहीं है। जहां 4 मुकदमा वहां 10 मुकदमा हो जाएगा, दिक्कत नहीं। लेकिन जो साथी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जो साथी मुझको समझते हैं कि मेरा भाई है, अगर मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, और पता लगा मैंने उन्हें ऐसे समय पे ले जाकर धरने के लिए लखनऊ की सड़कों पे उतारा, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत का सामना करना सकते हैं। और धरना भी ज्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि हमें जब धरना देना है तो निरंतर अपनी मांग के प्रति अडिग रहना और निरंतर रात दिन धरना चलाना है, जब तक हम सबकी मांग नहीं पूरी हो जाती।
और उसके लिए हम सबको बीच में एक ऐसा मैप तैयार करना है जिसमें हमको हमेशा गार्डन में 500 से 1000 बच्चों को बैठा कर रखना है। बहुत सारी अभी कुछ डेटे वायरल हो गई हैं सोशल मीडिया पर कि धरना भैया इस तारीख को रखिए, धरना इस तारीख को रखिए। गुमराह होने से बचिए। हमें पता है कोई भी व्यक्ति धरना रखेगा सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। ना आप आगे देखेंगे ना पीछे, आप हमको आप दबाव बनाएंगे आप इस धरने को पहुंचिए। तो हमें पता है कि उस दिन रखने से पहले लखनऊ हाई अलर्ट रहेगा और आपके साथ, आपके जीवन के साथ गलत हो सकता है। और उस टाइम में धरना रखूंगा तो आपके भविष्य के साथ साथ सारे साथियों के साथ गलत हो सकता है। 31 तारीख को लेखपाल का पेपर है। जैसे ही लेखपाल का पेपर खत्म होगा, कम से कम बेसिक विभाग, डीएलएड, बीटीसी, अन्य विभाग के जितने भी अन्य जो कोर्स करके प्राथमिक में आना चाह रहे हैं, उनके कम से कम 50 से 60% छात्र फ्री हो जाएंगे, जो नई शिक्षक भर्ती धरना के लिए अग्रसर होंगे। इलाहाबाद में सारे जितने भी बैच के प्रमुख नेतागण होंगे, जितने भी संगठन होंगे, सबको एकजुट करके 31 के बाद एक बैठक इलाहाबाद में होगी, एक लखनऊ में होगी। उसके बाद एक डेट डिसाइड करके आर पार की जंग के लिए आह्वान कर दिया जाएगा। और उस दिन आपको बढ़ चढ़ कर पहुंचना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय एक दिन हमारे हार का कारण बन जाता है। साथियों, बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी जुड़े हैं, हरिओम जी जुड़े हैं, पंकज जी जुड़े हैं। मैं देखता रहता हूं आप सब काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, काफ़ी हमसे हर कमेंट पे प्रश्न भी पूछते रहते हैं। देखो साथियों, जब मुझे लगता है कि आज कुछ करना है, आगे कुछ बात है विभाग में, कुछ आगे रणनीति है, तभी मैं लाइव आता हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि धरना देने के बाद मैं गायब हो जाता हूं, मैं क्यों नहीं आता हूं आपके पास, मैं रोज कुछ अपडेट देता रहूं, तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई मीडिया नहीं हूं, मैं कोई सोशल साइट का मेंबर नहीं हूं कि मैं सारा दिन आपको भर्ती संबंधित अपडेट देता रहूं। बस जिस दिन सरकार से आह्वान होगा उस दिन मेरा लाइव आना होगा, जिस दिन आर पार की लड़ाई होगा उस दिन आना होगा, जिस दिन मुझे कुछ जानकारी देना होगा उस दिन लाइव आना होगा, उसी दिन मैं भर्ती संबंधित बात को रखूंगा और आर पार की जंग के लिए ऐलान करूंगा।